गौर कीजिएगा बात को, हर सेंटर पे जैमर लगा हुआ है, यानी कि परीक्षा शुरू होने के बाद क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है, कोई मोबाइल से खींच के नहीं भेज सकता है। ये गौर करने वाली बात है। तो इसका मतलब परीक्षा शुरू होने से पहले एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम जब तक हो रहा है तब तक अगर आ गया बाहर तो आपका पेपर लीक माना जाएगा। पूरे सेंटर पे बैठे हुए थे हर एक स्टूडेंट के पास और देख रहे थे कि कौन स्टूडेंट के पास आंसर आया नहीं आया। बहुत बेतुका वाला ये जवाब दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि जैमर लगा हुआ है हर सेंटर पे। मोबाइल से एग्जाम हॉल माने एग्जाम परीक्षा के दौरान अंदर से कोई बाहर भेज ही नहीं सकता है। जैमर लगा हुआ है हर सेंटर पे। सड़क पे लाठी खा रहे हैं पुलिस से, जेल जा रहे हैं, छात्रों के मुद्दे पे सरकार से लड़ रहे हैं, आयोग से लड़ रहे हैं। और वही क्वेश्चन एक दिन पहले कोई फोटो खींच लिया है जो रखा हुआ है कहीं क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हमको मिला और कल को बोलेगा कि दिलीप कुमार क्वेश्चन वायरल किया थी, तो गलत तरीका हो जाएगा ना। अब क्या सबूत इनको चाहिए कि आंसर बने, कोई भेजेगा तो इनको बता के भेजेगा क्या कि हम आंसर भेज रहे हैं अंदर। ये तो बेतुका वाला बात बोल रहे हैं अध्यक्ष। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा 8 साल बाद ली गई और परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र वायरल हो गए। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। बीएसएससी की सफाई आई है कि ऐसा कोई भी प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है कि वायरल प्रश्न पत्र के आंसर्स का आदान प्रदान परीक्षा के दौरान हुआ और उससे परीक्षा प्रभावित हुई। अब आप खुद सोचिए कि परीक्षा के बीच में क्वेश्चन जो है जो हूबहू मैच कर गया, एग्जाम के बाद पता चला, हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया। अब क्या सबूत इनको चाहिए कि आंसर बने, कोई भेजेगा तो इनको बता के भेजेगा क्या कि हम आंसर भेज रहे हैं अंदर। ये तो बेतुका वाला बात बोल रहे हैं अध्यक्ष। मैंने अध्यक्ष को बताएंगे क्या कोई की सेटर कि हाँ हम आंसर भेज रहे हैं अंदर? ये तो बहुत बेतुका वाला बात हो गया। आप क्वेश्चन एग्जाम के बाद भी नहीं अभ्यर्थियों को दे रहे हैं, और एग्जाम के 1 घंटा बाद क्वेश्चन जो बाहर आ गया हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया। हर सेंटर पे जैमर लगा हुआ है। गौर कीजिएगा बात को, हर सेंटर पे जैमर लगा हुआ है, यानी कि परीक्षा शुरू होने के बाद क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है, कोई मोबाइल से खींच के नहीं भेज सकता है। ये गौर करने वाली बात है। तो इसका मतलब परीक्षा शुरू होने से पहले जैमर कब से काम कर रहा है आपका, ये देखिए। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले जैमर काम कर रहा होगा, तो यानी कि उससे पहले क्वेश्चन बाहर आया। तो ये जो कह रहे हैं कि आदान प्रदान आंसर का नहीं हुआ, ये बहुत बेतुका बात है। एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम जब तक हो रहा है तब तक अगर आ गया बाहर तो आपका पेपर लीक माना जाएगा। यूपीएससी में एक बार क्या हुआ, एक क्वेश्चन गलत पूछ दिया, मतलब टाइपिंग है तो पूरा परीक्षा रद्द हो जाता है। और यहाँ क्वेश्चन जो है बाहर आ जा रहा है, 150 में 100 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन बाहर आ जा रहा है, और ये बोला कि आंसर का आदान प्रदान नहीं हुआ। तो मतलब ये पूरे सेंटर पे बैठे हुए थे हर एक स्टूडेंट के पास और देख रहे थे कि कौन स्टूडेंट के पास आंसर आया नहीं आया। बहुत बेतुका वाला ये जवाब दे रहे हैं। मान लेते हैं कि परीक्षा से पहले नहीं, परीक्षा के दौरान ही बाहर आया, तो किसी ने तो उसको फ़ोटो खींची, किसी ने तो बाहर भेजा, और अगर बाहर भेजा गया तो अंदर आने का भी चांस तो है। बिल्कुल है चांस। जब अंदर आ गया क्वेश्चन, जब 50 पेज का क्वेश्चन बाहर आ गया तो एक पेज में इतना में चिट में आंसर लिखा जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। ये तो हाथ से भी कोई लेकर अंदर चला जाएगा, मोबाइल से क्या, हाथ से भी लेकर चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जैमर लगा हुआ है हर सेंटर पे। मोबाइल से एग्जाम हॉल माने एग्जाम परीक्षा के दौरान अंदर से कोई बाहर भेज ही नहीं सकता है। जैमर लगा हुआ है हर सेंटर पे। बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमने बात किया इस मुद्दे पे, तो बोला नहीं जैमर लगा हुआ था हर जगह। तो इसका मतलब परीक्षा से पहले ये चीज़ हुआ है। अब उसमें जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा हुआ है, तो आप ये कहिएगा कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा है तो वो अभ्यर्थी एग्जाम हॉल से भेजा होगा। ये तर्क भी लगा सकते हैं भाई। ये भी तो हो सकता है ना कि कोई भी क्वेश्चन जो बाहर 4 घंटा पहले या एक दिन पहले ही भेजेगा, तो उस पर तो हर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है बुकलेट नंबर। तो आप सिर्फ उस अभ्यर्थी को दोषी कैसे मान सकते हैं? मान लीजिए मेरा ही जो क्वेश्चन आने वाला है हमको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, और वही क्वेश्चन एक दिन पहले कोई फोटो खींच लिया है जो रखा हुआ है कहीं क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हमको मिला और कल को बोलेगा कि दिलीप कुमार क्वेश्चन वायरल किया थी, तो गलत तरीका हो जाएगा ना। ये तो ये नहीं हुआ कि वही वायरल किया है। ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना कि बार बार आप ही को क्यों आ जाता है वायरल। ये सवाल तो पूछा गया भी था। बीपीएससी का जो पेपर लीक हमने उजागर किया तो आर्थिक अपराध ने सबसे पहले हम ही को उठाया था, और पूछा भी गया, हमने जवाब भी दिया, हमारा सब कुछ चेक हुआ। हमें इसलिए भेजा जाता है, पहले तो नहीं भेजा जाता था हमको। अब क्यों भेजा जाता है? क्योंकि हम 5 साल से छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे लाठी खा रहे हैं पुलिस से, जेल जा रहे हैं, छात्रों के मुद्दे पे सरकार से लड़ रहे हैं, आयोग से लड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को ये विश्वास है कि अगर दिलीप कुमार को भेजेंगे, अधिकारियों को विश्वास है कि दिलीप कुमार को भेजेंगे तो ये इस चीज़ को छुपाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं किसी से, इस चीज़ को उजागर करेंगे, मीडिया में लाएंगे, सरकार के सामने लाएंगे। बहुत लोगों के पास गया लेकिन बहुत लोगों ने उजागर नहीं किया। वही देखिए, जब हमने फर्स्ट शिफ्ट का उजागर किया तो सेकेंड शिफ्ट में हज़ारों लोग फेसबुक पे पोस्ट किए हैं सेकेंड शिफ्ट का। जब उनको लग गया कि नहीं डरना नहीं चाहिए तो सेकेंड शिफ्ट का तो हमने कुछ नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बुद्धिजीवियों ने उजागर किया कि सेकेंड शिफ्ट का भी वायरल हुआ है 3 बजे।
तो दोनों शिफ्ट का तो वायरल हो गया आपका। आज भी जो पहली शिफ्ट हुई है, क्या उसमें भी कोई ऐसी उसके सूचना बारे आई में है? कोई सूचना नहीं है, लेकिन जब 2 शिफ्ट का आपका बाहर आ गया तो तीसरा का भी आया होगा। भले वो कल के घटना के चलते वो डरे हुए होंगे कि बाहर नहीं जाए, लेकिन जो शिक्षा माफिया इसमें लगे होंगे तो तीनों शिफ्ट का आउट करा लिया होगा पहले ही, तीनों शिफ्ट का। परीक्षार्थी बड़ी दूर दूर से ट्रेनों के हमने तस्वीर देखी कि कितने भैंस बकरियों की तरह लद कर आते हैं। हर परीक्षा में ये हम देखते हैं, इस बार भी वैसा ही हुआ। जानवरों की तरह ट्रेन में लद कर आए, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ उनका सेंटर पड़ा वहाँ गए। कितना मनोबल परीक्षार्थियों का टूटा है? आप परीक्षार्थियों से बात आपने की होगी, क्या कहना है उनका? देखिए, परीक्षार्थियों का तो मनोबल पूरा टूट गया। आज जो परीक्षा होने वाली थी, कल पेपर लीक के बाद हमको बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन कर रहे थे कि हम आज के बारे में कि परीक्षा छोड़ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं परीक्षा, क्योंकि परीक्षा देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब पेपर लीक हो रहा है और अंदर से भी सेटिंग होगा तो फिर परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी हमने उनको ढांढस बधाया कि नहीं, आप एग्ज़ाम दीजिए, हम लोग लड़ेंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन एग्ज़ाम दीजिए। तो मनोबल टूट चुका है स्टूडेंट्स का, और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कि शिक्षा माफिया को जेल भेजे। बड़े बड़े जो लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। बीपीएससी पेपर लीक हुआ, जब जांच बीपीएससी ऑफिस के अंदर पहुंचता है, आर्थिक अपराध इकाई के जांच में खुलासा हुआ कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ओएमआर शीट रंगा गया है, मेंस की कॉपियाँ बाहर ले जाकर लिखवाई गई है। उसके बावजूद भी बीपीएससी ऑफिस के अंदर के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप खुद सोच सकते हैं, जिस ऑफिस के अंदर से कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाया गया, उस ऑफिस का कोई भी अधिकारी कर्मचारी उसके लिए दोषी नहीं होगा क्या? उसमें संलिप्त नहीं होगा? तो जांच को बंद कर दिया गया। तो वही लोग तो सब एग्जाम में ये सब काम कर रहे हैं ना। अभी जो बीएसएससी की सफाई आई है उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि परीक्षा रद्द की जाएगी या नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि जांच चल रही है, ईओयू को भी सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। अगर कहीं से भी ये साबित होगा कि परीक्षा प्रभावित हुई है पेपर वायरल होने से, तो रद्द की जाएगी। आप लोगों की क्या मांग है? ये जो बोल रहे हैं कि प्रभावित होगी, तो ये कैसे उनको पता चलेगा कि प्रभावित होगी कि क्या होगी? जब पेपर ही लीक हो गया तो ये प्रभावित होने का बात कहाँ है? तो प्रभावित हो ही रहा है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप लिपापोती ना करें। अब इससे पहले भी बीएसएससी का जो क्वेश्चन आउट हुआ उसमें सचिव अध्यक्ष जेल जा चुके हैं, आप लोग को याद होगा। तो अभी भी हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पेपर लीक जो हुआ है उसके आधार पर आप एग्ज़ाम को रद्द कीजिए और सीबीआई जाँच करा दीजिए। पिछले जो पेपर लीक हुआ बीपीएससी का, उस दौरान बतौर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सारे अभ्यर्थियों को आने जाने का खर्चा मुहैया कराने की मांग की थी। क्या आपको लगता है कि इस बार जो अगर बीएसएससी का पेपर लीक हुआ है और इसमें इसे रद्द अगर किया जाए तो सारे परीक्षार्थियों को कुछ आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए? देखिए, आर्थिक मुआवजा तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए, सरकार को इस पर ये करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरत है कि शिक्षा माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये ज़रूरत है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में अब पेपर लीक हो जा रहा है, कोई एग्ज़ाम अब नहीं बचा जिसका कि पेपर लीक ना हो। तो ये बड़े दुख की बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार कार्रवाई करे ताकि आगे से इस तरह की घटना किसी एग्ज़ाम में ना हो। दिक्कत कहाँ आ रही है? बिहार बोर्ड का पेपर होता है तो लीक हो जाता है, बीपीएससी का पेपर होता है लीक हो जाता है, बीएसएससी का पेपर हो रहा है लीक हो जा रहा है। बिहार में कोई परीक्षा बची है जो बिना लीक हुए हो जाए? अब तक तो नहीं दिख रहा है। बीपीएससी बचा था, उसका भी लीक हो गया। तो इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार सरकार सीबीआई जाँच करवा दे तो वो खुलासा हो जाएगा। सभी लोग इसमें जो बड़े बड़े लोग करते होंगे ये सब काम, तो पकड़े जाएंगे, तो निश्चित रूप से रुकेगा ये घटना। बीएसएससी के पेपर वायरल होने के मुद्दे पर आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? इस पे तो हम लोग छात्रों से अभी बात करेंगे, छात्र क्या राय देते हैं, क्या चाहते हैं, उसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे कि क्या करना है। तो चाहे बिहार बोर्ड की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो या बीएसएससी की, बिहार में शायद ही ऐसी कोई परीक्षा बची हो जो बिना लीक हुए संपन्न हुई हो। छात्र नेता और जो अभ्यर्थी हैं वो हताश हैं, निराश हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं अपने भविष्य को लेकर। उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, पटना।